नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड थर्ड सेमेस्टर के आपका जो एक और पेपर है, मीन्स बोले तो संस्कृत, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अभी तक गाइज अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो गाइज प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, तो आप क्या करें, आप सिंपली चैनल पर विजिट करेंगे और वहाँ से आपको ना हमारे सारे क्लासेस के एक्सेस मिलेंगे। तो हमने अभी तक आपका मतलब आपके साथ जो डिस्कशन किया है इस चीज सब्जेक्ट का, एक तो आपका हिंदी एंड इंग्लिश, हमने इन दो सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करके वीडियो अपलोड करा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ ज़रूर से देखिए। एंड वहाँ पे आपको इस क्लास का एक्सेस मिलेगा, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएंगे और बहुत ही जल्द हम आपकी क्लासेस भी क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड यू गाइज आस्किंग कि हाँ व्हाट अबाउट अनदर सब्जेक्ट्स, लाइक आपका हो गया होम साइंस, बायोलॉजी साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो गाइज आप डोंट वरी, आपकी सारी क्लासेस ये चलेंगी, डोंट वरी, है ना। यू विल गेट ईच एंड एवरी क्लासेस, तो डेफिनेटली आपको मिलेंगी। तो ज़रूर से आप क्या करेंगे, आप चैनल पर विजिट करेंगे और यहाँ से अपनी क्लासेस को देखेंगे। तो आइए हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ना योर संस्कृत सब्जेक्ट। तो आज हम संस्कृत सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा अपनी वीडियो में बताते हैं कि आपका जो 25 नंबर के इंटरनल मार्क्स होंगे, एक्सटर्नल जो आप कॉपी लिख के आएंगे, मीन्स जो आपकी कॉपी आप लिखेंगे एग्जाम के टाइम पर, 75 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो आपको 2 पेपर्स करने हैं, तो 100 + 100 इज इक्वल टू 200। तो आपके 200 मार्क्स के क्या होंगे, ये पेपर होंगे। तो यही सारी जानकारी थी हमें आपको देनी थी, बाकी तो आपको पता ही है चूँकि आप लोग वीडियोस देख ही रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने बिना मतलब डिले किए हुए अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। तो आइए हम लोग अपने सिलेबस को देखते हैं। देखिए, कंपल्सरी पेपर 1 एंड 2 आपको यहाँ पर 2 पेपर करना है। तो एक तो आपका हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा, उर्दू रहेगा, संस्कृत, मतलब जो भी रहेगा वो आपका अपना देखते हैं, आप आपके क्या कॉम्बिनेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो और हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव। आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा चैनल चल रहा है। बस ऐसे आप लोग अपना स्नेह, अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली हम भी, आप भी, हम दोनों अपनी लर्निंग को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे और हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, आप देख पा रहे हैं, संस्कृत है। हमने हिंदी और इंग्लिश करवा दिया है, तो आज हम लोग संस्कृत की बात करने जा रहे हैं और कल हम होम साइंस की बात करते हैं, ठीक है ना। होम साइंस के बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो हम 1 बाय 1 सारे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, फिर आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए, यहाँ पर आपका कंपल्सरी पेपर 1 एंड 2, ये आपका पैडागोजी ऑफ स्कूल एंड सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या संस्कृत है। यहाँ पर अध्ययन का उद्देश्य क्या है, एक बार देख लेते हैं। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से छात्रों में क्या होता है, संस्कृत भाषा की महत्ता का ज्ञान विकसित होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान क्या करते हैं, विकसित करती है। साथ ही साथ में संस्कृत शिक्षण की विधियों की जानकारी विकसित होती है ना। और इसके बाद संस्कृत भाषा के मूल्यांकन की क्षमता का विकास होगा। अगर किसी को शुद्ध हिंदी बोलनी है, तो अगर वो इंसान संस्कृत पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो शुद्ध हिंदी बोल पाएगा, क्योंकि सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा से ही सारी मतलब भाषाएं कह सकते हैं ना कि उनका उद्भव हुआ, उनका विकास हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। आइए हम लोग अपने पाठ्य विषय को समझते हैं और देखते हैं। ये जो पाठ्य विवरण करके दे रहा है ना, यही आपका सिलेबस है एक्चुअल, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको जिस पे अपनी कमांड हासिल करनी है। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संस्कृत भाषा की प्रकृति, मतलब संस्कृत भाषा की प्रकृति क्या है, व्हाट्स नेचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, है ना। उसके बाद इसकी जो विशेषता है, मीन्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से हम लोग पढ़ते हैं। फिर संपन्नता, इसकी संपन्नता क्या है और उसका प्रयोग क्या है। तो हिंदी तो ठीक है, इंग्लिश तो ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे संस्कृत भाषा की प्रकृति, विशेषताएं, संपन्नता और प्रयोग। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमें करना होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी आप बिल्कुल मतलब हमारे ऊपर छोड़ करके बैठ जाइए। जो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, होम साइंस के बच्चे हैं, ये चारों
आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, संस्कृत भाषा एवं मातृभाषा। अब संस्कृत भाषा एवं हमारी जो मातृभाषा है, इन दोनों का क्या संबंध है, इन दोनों में क्या अंतर है, और इसको मातृभाषा क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, कैसा है, हिंदी है, हिंदी कैसे संस्कृत से अलग हुई, तो ये सब के बारे में हमें समझना और पढ़ना है। फिर अगला, संस्कृत भाषा एवं राष्ट्रभाषा, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये भी देखना है। साथ ही साथ में आधुनिक संस्कृत संस्कृत साहित्य, और जो आज का टाइम का मीन्स अभी के समय का जो संस्कृत साहित्य है उसके बारे में भी हमें समझना है। तो हमने देखा संस्कृत भाषा एवं मातृभाषा, संस्कृत भाषा में राष्ट्रभाषा, उसके बाद आधुनिक संस्कृत भाषा। तो ये हमें 3 सब टॉपिक इसमें कवर करने हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि पाठ्यक्रम में स्थान महत्व, मतलब कि संस्कृत की क्या महत्ता है, किसमें पाठ्यक्रम में उसका स्थान क्या है, और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों हमें इसको पढ़ना है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो हम इन सब के बारे में समझेंगे और जानेंगे। हम वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करेंगे। आप लोग को मैंने बोला ना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। फिर अगला का हमारा जो मीन्स अगला टॉपिक देखते हैं, संस्कृत भाषा हेतु अपेक्षित योग्यताएं। अब संस्कृत भाषा हम बोल पाए, मतलब हमारी अंदर संस्कृत भाषा की योग्यता होगी, मीन्स इफ वी वांट टू बिकम अ टीचर ऑफ आर संस्कृत लैंग्वेज, तो वी शुड हैव, हमारे पास होना चाहिए क्या क्या, संस्कृत सुनने की कला होनी चाहिए, हम कैसे बोल सकते हैं, पठन में कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके बाद संबंधी लेखन एवं चिंतन संबंधी, मतलब पठन संबंधी लेखन एवं चिंतन, तो इन सब के बारे में हमें संस्कृत में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एक योग्य टीचर कहलाएंगे, किसके, संस्कृत के। ठीक, तो ये भाषाएं, मतलब संस्कृत भाषा के लिए ये योग्यताएं आपके अंदर अपेक्षित मीन्स होनी ही चाहिए। तो ये देखा हमने। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें, अगला है कि संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। अब संस्कृत भाषा शिक्षण जो हम टीचिंग करते हैं, जो टीच करते हैं, उसके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या है देखते हैं। इसमें प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा स्तर पर संस्कृत भाषा की क्या महत्ता है, क्या इसके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा। साथ ही साथ में शिक्षण के क्या उद्देश्य होंगे एवं व्यवहार परक उद्देश्य लेखन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए क्या होगा, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के लिए समझना और जानना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, है ना। इसमें क्या क्या सामान्य सिद्धांत हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग सामान्य सिद्धांत में देखेंगे तो स्वाभाविकता, प्रयत्न, लेखन से पूर्व मौखिक, बोलने लिखने एवं सामंजस्य, वैयक्तिक भिन्नता, बाल केंद्रित क्रियाशीलता, चयन, अनुकरण, अभ्यास, स्वयं संशोधन। तो इन संस्कृत भाषा के मतलब संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत हमें ये टॉपिक्स क्या करने हैं, कवर करने हैं। ठीक, तो जिसका भी टॉपिक रहेगा मीन्स जो बच्चा संस्कृत लेगा, जो लर्नर हमारा संस्कृत लेगा, हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि हमें ये करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु वांछित कौशल, क्या क्या वांछित कौशल होने चाहिए, मतलब हम जो करके रिप्रेजेंट कर सके उसमें। तो इसमें हमारा प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, व्याख्या, श्यामपट्ट लेखन और पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब प्रोत्साहित करना। ठीक, तो ये हम प्रश्न पूछ सके, हम व्याख्या एक्सप्लेनेशन कर पाए, श्यामपट्ट लेखन मतलब हम आप तो व्हाइट बोर्ड हो गया, फिर कह सकते ना स्मार्ट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड, तो इन सब पर भी हमें क्या होना चाहिए, लिखने आना चाहिए। ये आपके वांछित कौशल में से एक कौशल, मतलब इन सारे कौशलों का होना बहुत ही जरूरी है फॉर संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, व्याकरण, रचना, मौखिक, भाव प्रकाशन, उच्चारण, वर्तनी, वाचन शिक्षण। तो ये सारे क्या होने चाहिए, सारी शिक्षण विधियां हमारे अंदर होनी चाहिए संस्कृत भाषा, अगर हम संस्कृत भाषा के टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक, तो ये रहा ये टॉपिक। फिर उसके बाद से अच्छा आप लोग देख रहे हैं, जो पैटर्न हमने हिंदी में देखा है कि फॉलो किया गया है, वही सेम पैटर्न इंग्लिश में भी फॉलो हो रहा है, एंड वही सेम पैटर्न संस्कृत में भी हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अपना स्मूथली अपनी क्लासेस करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृत भाषा शिक्षक के गुण। एक संस्कृत भाषा शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो भी हमें पढ़ना है और समझना है, क्योंकि हम टीचर बनना चाहते हैं वो भी संस्कृत लैंग्वेज से।
तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए, स्पष्ट उनकी वाणी होनी चाहिए, उनका जो उच्चारण होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। हम बच्चों को समझा पाएँ, सिखा पाएँ ना, जैसे हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं ना, आयुड़, ऋलृक, एउंग, एमुच, तो मतलब वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका लकार हो गया, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और उसके बाद बिदलिंग, तो मतलब सब क्लियरिटी होनी चाहिए, बिकॉज वी वांट टू बिकम अ टीचर, वो भी संस्कृत लैंग्वेज का, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे भी आप, जैसे कि संस्कृत तो ऑलरेडी वो मधुर भाषा है, उसको और मधुर आप बना सके। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु आवश्यक सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। इसमें सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी की क्या क्या उपयोगिता हम ला सकते हैं, फिर उसमें क्या इसकी उपयोगिता हो सकती है, हमें दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझना और करना होगा। फिर पाठ्य योजना बनाना, हम लोग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, गद्य पद्य व्याकरण कहानी इत्यादि के बारे में। तो ये सारे हमारे टॉपिक से जो हमें गाइस कवर करने हैं। और फिर इसमें और जो टॉपिक है वो भी हम लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा में मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का अर्थ, उसकी उपयोगिता, प्रश्नों के प्रकार, परीक्षा की प्रणाली की विशेषता एवं दोष सुधार के उपाय। तो ये संस्कृत भाषा के मूल्यांकन के क्या है, ये पहलू हैं जिनको हमें पढ़ना होगा और समझना होगा, और हम लोग करेंगे भी। फिर आपका जो लास्ट है वो आपका ये रहेगा, संस्कृत भाषा शिक्षण में क्रियान्वयन, अनुसंधान एवं प्रोजेक्ट कार्य। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये हमें करना होगा। और जो यहाँ पर आप असाइनमेंट देख रहे हैं ना, ये आपका जो फाइल बनाने वाला काम होता है ये वो है। ठीक, तो गाइज ये रहा आपका वीडियो मीन्स फॉर संस्कृत लर्नर्स। ये हमारे जितने भी संस्कृत लर्नर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मीन्स जो सीखने वाले विद्यार्थी, उनके लिए है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यही आपका सिलेबस है गाइज, और यही आपको करके जाना है। और डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और आपका होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए करवाऊंगी, और जल्दी ही आपकी वीडियोस आ रही हैं। और धीरे धीरे हम 1 बाय 1 आपके सारे सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।